साक्षात पृथ्वी है, भगवान ने इनका भारी बोझ उतारा था। मैं समझ गया ये राजा का स्वांग बना करके धर्मद्रोही पापी कलयुग है, मैं इसे अभी मारता हूं। कलयुग ने देखा कि प्रत्यंचा चढ़ा ली और बाण संधान कर लिया, तो तुरंत उसने मुकुट उतारा और दौड़ करके चरणों में गिरे। महाराज मैं आपका शरणागत हूं, मेरी रक्षा करो। महाराज परीक्षित के चरणों में मुकुट रख दिया कलयुग ने। शरणागत का महत्व जानने वाले महाराज परीक्षित ने देखा पैरों में पड़ा हुआ है कलयुग, तो हंसते हुए कहा, जब तो हाथ जोड़ करके महाराज युधिष्ठिर के वंश में उत्पन्न हुए किसी वीर की शरण में आ गया तो तुझे मारूंगा तो नहीं, पर तू अधर्म का आचरण कराने वाला मेरे राज्य में नहीं रह सकता। क्योंकि जहां जिसके शरीर को तू स्पर्श करेगा वो झूठ बोलेगा, लोभी हो जाएगा, चोरी करेगा, दुष्टता करेगा, व्यभिचार करेगा, स्वधर्म त्याग करेगा, दरिद्र हो जाएगा, कपटी हो जाएगा, कलही हो जाएगा, दम्भी हो जाएगा, पाखंडी हो जाएगा, पापी हो जाएगा तेरे स्पर्श करने से कलयुग के। अतः मैं तुझे इस ब्रह्मावर्त क्षेत्र में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि यहां सब यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करने वाले हैं। परीक्षित बहुत कान तक खींचे हुए बाण संधान और चरणों में पड़ा कांप रहा था। देखा कि अब मैं कहां जाऊंगा, जहां जाऊंगा तहां इनका राज्य है, मुझे मारेंगे, तो इनको फंसाऊं पहले। महाराज आप सार्वभौम सम्राट हैं, यत्रा क्वचन वत्स्यामि सार्वभौमम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्ति तत्रापि त्वामात्तेषु सरासनम। मैं जहां रहने की सोचता हूं वहां देखता हूं महाराज परीक्षित बाण संधान करे हुए खड़े हैं। महाराज मुझे कहीं भी जगह नहीं मिल रही, आप मुझे जगह दीजिए जहां मैं रह पाऊं। मैं आपका शरणागत हूं, मारोगे हुए नहीं और पूरे राज्य में रहने दोगे नहीं, तो कुछ तो जगह बता दो। मैं जहां देखता हूं आप धनुष बाण संधान किए हुए दिखाई दे रहे हो। बड़े प्रसन्न हुए परीक्षित जी, और वो यही चाहता था किसी तरह इनका क्रोध शांत और मैं इनको फंसा पाऊं। परीक्षित जी ने विचार किया कि हमारे राज्य में महापाप कोई नहीं कर रहा। अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्राधर्मस् चतुर्विधा। ये 4 महापाप महाराज के राज्य में कोई नहीं कर रहा था उस समय। मदिरा नहीं पीना,